प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने आपको कुछ पेपरों के बारे में जानकारी दी थी कि दो पेपर सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की भांति संचालित या चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न पत्र है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, अर्थात सामाजिक अनुसंधान की पद्धति है। इसके बारे में हमें कुछ सूक्ष्म जानकारी दे पाए थे। आज हम उस प्रथम प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो क्लास में आपके सामने इसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रथम यूनिट का प्रथम टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, अर्थ एवं प्रकृति। अर्थात सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी नेचर अर्थात इसकी प्रकृति क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अनुसंधान को समझाइए। ये 3-4 तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए या सामाजिक अनुसंधान को समझाइए। तो इसमें हमको कई बार विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है कि इसमें हमें क्या लिखना है, अवधारणा में क्या लिखना है और क्या है में क्या लिखना है। तो कोई भी प्रश्न क्या या अवधारणा या समझाइए, इस तरह से अगर प्रश्न का पार्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें ये सारी चीज़ आती है कि उससे कॉन्सेप्ट का हम अर्थ बताएं, उसकी विशेषताएं बताएं और उसकी नेचर, उसकी प्रकृति भी हमें बतानी होती है। तब जाके प्रश्न का जवाब लग पाता है। तो आप इस तरह के भ्रम में नहीं रहें। तो ये 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए और सामाजिक अनुसंधान को समझाइए। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। सामाजिक अनुसंधान में क्लियर है कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सामाजिक और अनुसंधान। तो सबसे पहले हम अनुसंधान को समझें कि अनुसंधान क्या है। अंग्रेजी में इसको रिसर्च नाम दिया जाता है। रिसर्च इसका हिंदी रूपांतरण शब्द है, अर्थात रिसर्च का मतलब बार बार खोजना। मनुष्य जो कि चिंतनशील प्राणी है, वो अपने चारों तरफ के वातावरण को देखता है, उसके बारे में वो चिंतन मनन करता है और अपने कुशल क्षेम के, अपनी सुविधाओं के साधन उसमें ढूंढता है। तो पिछली कक्षा में भी मैंने ये बताया था कि सबसे पहले मनुष्य ने प्रकृति का अध्ययन किया। प्रकृति के अध्ययन के बाद मनुष्य ने अपने आप को समझने की कोशिश की। तो पहले हम अनुसंधान, चूँकि मनुष्य ने प्रकृति का किया, तो अनुसंधान का अर्थ चाहे प्रकृति का करें चाहे मानव समाज का अर्थ करें, अर्थ दोनों में का एक ही होता है। रिसर्च का मतलब है बार बार खोजना, अर्थात अनुसंधान का मतलब है बार बार किसी चीज़ के का शोध करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। अब हम दूसरा शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है सामाजिक अनुसंधान, अर्थात वह अनुसंधान जो समाज का किया जाए, समाज का अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान। तो सामाजिक क्या है? सामाजिक वह है जो समाज का है। समाज का क्या है कि समाज की संस्थाएं,
समाज की समितियाँ, समाज के संगठन, अर्थात संक्षिप्त रूप में कहें तो हमारे संबंधों का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। तो विद्यार्थियों, शायद आप समझ गए होंगे कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। सामाजिक अनुसंधान समाज की यथार्थताओं को समझने का एक वैज्ञानिक या साइंटिफिक अध्ययन है। तो ये सामाजिक अनुसंधान का अर्थ है। अब इसी क्या है, ये हमने केवल सामाजिक अनुसंधान का अर्थ हमने एक पॉइंट इसमें से लिया है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है, अभी इसकी विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। अरे प्रशांत को सुना रहा। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। अब हम सेकंड सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा क्या एक इसका जवाब देने के लिए सेकंड स्टेप पर आते हैं। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं कि हम उसको कैसे पहचानें कि ये सामाजिक अनुसंधान है, ये समाज का अध्ययन है। तो सबसे पहले आता है कि सामाजिक अनुसंधान समाज का सूक्ष्म अध्ययन है। सूक्ष्म अध्ययन का मतलब है कि जो घटना घटित हुई है उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार रहे हैं, वो सूक्ष्म अध्ययन कहलाता है। सूक्ष्म वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक अध्ययन पद्धति को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब जाके आपके ये बात समझ में आएगी कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें केवल यही समझना है कि सामाजिक अनुसंधान की पहली विशेषता है कि ये वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन है। नेक्स्ट है नवीन प्रविधियों का विकास। सामाजिक अनुसंधान पद्धति में केवल सूक्ष्म अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि नवीन प्रविधियों अर्थात नवीन टेक्निक्स का भी विकास किया जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल नई नई टेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में विकसित होती जा रही है। आजकल मीडिया या इंटरनेट या और भी जितने ये साधन हैं, ये नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है। तो सामाजिक अनुसंधान का की जो विशेषता है वो केवल सूक्ष्म अध्ययन ही नहीं होकर के नवीन प्रविधियों का विकास करना भी होता है। तीसरा है नवीन ज्ञान का सृजन। नवीन ज्ञान का सृजन। सामाजिक अनुसंधान की विशेषता केवल सूक्ष्म अध्ययन या नवीन प्रविधियों का विकास तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन अर्थात नए ज्ञान का विकास करना भी सामाजिक अनुसंधान की एक कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता होती है। क्योंकि हम सामाजिक अनुसंधान क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं कि हमारे ज्ञान का सृजन हो, हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। तो ये तीसरी थर्ड विशेषता है नवीन ज्ञान का सृजन। चौथा है कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है कि जो भी कोई कार्य हुआ है उसके पीछे किन कारणों का रिलेशन रहा है, अर्थात वो कार्य किन कारणों से हुआ है, उन कारणों को सामाजिक अनुसंधान में ढूंढा जाता है। अर्थात जो भी समाज की घटनाएं घटित होती हैं
समाज की उदाहरण के तौर पर बलात्कार या लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज ये हो रही हैं, तो इनके पीछे जो कार्य हो रहा है, अर्थात इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, लव मैरिज हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को खोजा जाता है सामाजिक अनुसंधान में। नेक्स्ट है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। सामाजिक अनुसंधान की विशेषता केवल कार्य कारण संबंधों तक ही नहीं रुकती। सामाजिक अनुसंधान के दौरान सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी होती है, अर्थात पहले से सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जितने भी थ्योरीज या सिद्धांत जो प्रचलित हैं, क्या वो वर्तमान में सत्य हैं या वर्तमान में सही हैं, इसका पता हमें तभी लग पाता है तब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। ये सामाजिक अनुसंधान के दौरान ही सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा होती है। जैसे न्यूटन की गति का नियम है, न्यूटन की गति का नियम पता नहीं कितनी वर्षों पहले उसने ये सिद्धांत दिया, लेकिन आज भी हम उसकी परीक्षा करें तो वो आज भी सिद्धांत कहीं भी गलत नहीं ठहर पाता है। आज भी हम कोई वस्तु ऊपर उछाड़ें तो वस्तु नीचे ही आएगी, कहीं भी उछाड़ लो, चाहे भारत में उछाड़ लो, चाहे अमेरिका में उछाड़ लो, चाहे गांव में उछाड़ लो, चाहे शहर में उछाड़ लो, प्रत्येक वस्तु नीचे की तरफ ही आएगी। तो ये सामाजिक अनुसंधान में सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा होती रहती है। नेक्स्ट है प्राकल्पनाओं की जांच। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान की एक स्टेप होती है प्राकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस या प्राकल्पना क्या है, इसको समझे तब आपको मालूम होगा कि इनकी जांच कैसे होती है। हाइपोथेसिस सामाजिक अनुसंधान करने से पहले एक आदमी के दिमाग में एक सामान्य आइडिया या सामान्य विचार आते हैं, जिसका मतलब होता है काम चलाओ सॉल्यूशन। अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले मनुष्य कुछ कल्पनाएं करता है, उसका हल ढूंढता है, कि इसका क्या हल हो सकता है, और जब वो माइंड में ये सेट कर लेता है कि इसका ये हल हो सकता है तो उसको एक निश्चित डायरेक्शन मिल जाती है। उस प्राकल्पनाओं के माध्यम से वो निश्चित दिशा की ओर रिसर्च में आगे बढ़ता है। तो जो प्राकल्पना उसने अनुसंधान करने से पहले की, वो रिसर्च के दौरान वो कल्पना सत्य निकली या गलत निकली, ये अनुसंधान के अंतर्गत ही हमें पता चलता है कि जो अनुसंधानकर्ता ने जो प्राकल्पनाएं निर्मित की, जो प्रश्नों के आंसर के रिजल्ट निकाले, क्या उसने पहले जो विचार सोचे क्या उसी के अनुसार निकले या डिफरेंट निकले, उनकी जांच सामाजिक अनुसंधान के दौरान होती है। सातवां है नए सिद्धांतों का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है नए सिद्धांतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्योरीज। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा सामाजिक अनुसंधान में की जाती है, लेकिन रिसर्च के दौरान
रिसर्च का जो रिजल्ट होता है, रिसर्च का जो परिणाम होता है, वो सिद्धांतों के फॉर्मेशन का होता है। सिद्धांत निर्माण के लिए ही अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करता है। न्यूटन के साथ ये हुआ, न्यूटन ने कोई घटना देखी कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, तो उसने उसका रिसर्च किया और एक न्यूटन की गति का सिद्धांत अर्थात गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो रिसर्च के दौरान नए सिद्धांतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का हल। सैद्धांतिक एवं सैद्धांतिक समस्याओं का या सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का सॉल्यूशन। कोई भी अनुसंधान निरुपयोगी नहीं होता, या तो ज्ञान के लिए किया जाता है या किसी समस्या के हल के लिए किया जाता है। सैद्धांतिक का मतलब होता है कि अनुसंधान केवल ज्ञान के लिए किया जाए, और व्यवहारिक का मतलब होता है कि वह अनुसंधान जो हमारी सुविधा के लिए या हमारे उपयोग के लिए किया जाए। तो सामाजिक अनुसंधान ज्ञान और उपयोगिता दोनों के लिए किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान की लास्ट विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान के दौरान सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। ये आपकी सामाजिक अनुसंधान की अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक लेंगे वो हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। ठीक है, थैंक यू विद्यार्थियों। अगली क्लास नेक्स्ट कल होगी इसी समय, तो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।